हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रेकिंग इन मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये एक ड्रामा थ्रिलर टाइप की मूवी है और ये मूवी 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई थी। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके रहन सहन और घड़ियों की कलेक्शन से हम देख पाते हैं कि ये काफ़ी अमीर आदमी है। इसके बाद वो कानों में ईयरफोन्स लगा के जॉगिंग के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर चलते ही उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग गाड़ी के नीचे उतर के ये देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि यह मर चुका है, और हम समझ पाते हैं कि यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। इसके बाद सीन एक कार की तरफ मुड़ जाता है जहाँ पर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, और यहाँ हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर शॉन दिखाई जाती है। उसके साथ उसकी बेटी जैस्मिन और लड़का ग्लोवर। ये लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि शॉन के फादर की डेथ हो चुकी है और वो उनका फार्म हाउस और करीब उसके आसपास की लैंड ये सब शॉन के लिए छोड़ के गए हैं। और यही प्रॉपर्टी देखने के लिए एंड उसे बेचने के लिए शॉन वहाँ पे जा रही होती है। वैसे तो शॉन बचपन में यहीं पे रह चुकी है, पर अभी काफ़ी साल के बाद वो वहाँ पे जा रही है। और इनकी बातों से हम ये भी समझ पाते हैं कि शॉन और उसके फादर की कुछ खास बनती नहीं है। शॉन अपने बच्चों के साथ उस फार्म हाउस पर पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि वो घर काफ़ी बड़ा था और उसके इर्द गिर्द फैला हुआ जंगल था, जो पूरी लैंड शॉन के फादर की थी। घर में पहुंचते ही शॉन देखती है कि घर की सिक्योरिटी सिस्टम कुछ बिगड़ी हुई थी और वहाँ पे सिस्टम रिसेट करके लिख के आता है, पर शॉन उस पर इतना ध्यान नहीं देती। फिर शॉन अपनी फ्रेंड मैगी को कॉल करती है, जो शॉन की फ्रेंड भी है और प्रॉपर्टी डीलर भी। फिर शॉन उसकी बेटी जैस्मिन को किसी काम से भेजती है। हम देखते हैं कि जैस्मिन कुछ फोटोज देखती है शॉन और उसके पिता के और उसके फैमिली के, और हम देख पाते हैं कि इस घर में पहले से कोई शायद से मौजूद है और वो इन सबको देख रहा है। जैस्मिन और ग्लोवर इस घर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी ग्लोवर को एक रूम मिलता है जिस रूम से उस घर की हर चीज़ कंट्रोल की जा सकती है, और वो ये सब अपनी मॉम शॉन को भी दिखाता है। वो शॉन को बताता है कि घर की सभी विंडोज़ पर रिट्रैक्टेबल पॉलीकार्बोनेट शील्ड्स लगी है, इंटीरियर मोशन डिटेक्टर्स, एक्सटीरियर मोशन एक्टिवेटेड लाइट्स, ये सब चीज़ें इस घर में इंस्टॉल्ड थी। और हम समझ पाते हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से ये घर काफ़ी अच्छा है, शायद से शहर के बाहर होने की वजह से और जंगल की वजह से इतनी सिक्योरिटी रखी गई है। ऐसे ही घर देखते देखते और बातों में शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। शॉन घर के बाहर जाके उसके हस्बैंड जस्टिन को कॉल करती है, और इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि शॉन के फादर एक क्रिमिनल थे। साथ ही में बात करते करते वो वाइन पी रही होती है। तभी उसके हाथ से एक वाइन का ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। वो ग्लास उठाने के लिए नीचे झुकती है, तब उसे दिखता है कि एक दरवाज़ा खुला है। वो देखने के लिए जा ही रही होती है कि पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ग्लोवर एक सिक्योरिटी ड्रोन चला रहा होता है जिसमें कैमरा लगा होता है। अचानक से वो ड्रोन नीचे गिर जाता है। जब ग्लोवर वो उठाने के लिए जाता है, तब ग्लोवर देखता है कि पीछे से कोई आता है और उसे पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैस्मिन को भी किसी ने पकड़ लिया है। फिर हम देखते हैं कि शॉन नीचे पड़े ग्लास के टुकड़े से उस आदमी को हर्ट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब तक तो यह आदमी शॉन को सिर्फ पकड़ रहा था, पर अभी एक लोहे का एंगल लेके उसकी तरफ बढ़ता है। शॉन भागते हुए जाती है और ग्लास के एक डोर से देखती है कि ग्लोवर और जैस्मिन डर के नीचे बैठे हैं। वो एक वुडन चेयर से वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, पर घर के अंदर से उसे एक आदमी ऐसा करने से मना करता है। शॉन एक सेकंड के लिए रुकती है, पर फिर वो चेयर उस दरवाजे पर दे मारती है और घर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे सिनारियो ऐसा है कि शॉन घर के बाहर है, घर पूरी तरह लॉक हो चुका है और उसके बच्चे इन गुंडों के साथ अंदर फंसे हैं। और एज अ व्यूअर हमें समझ पाते हैं कि सही मायने में ये मूवी अब शुरू हुई है। तभी वो दूसरा आदमी शॉन की तरफ भागता है और शॉन वहाँ से भाग के जंगल की तरफ जाती है। फिर से इन घर की तरफ मुड़ जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कुल मिला के 4 आदमी हैं, 3 अभी भी घर में हैं और एक आदमी शॉन के पीछे जंगल में गया है। यहाँ इनकी बातें सुनकर हमें ये पता चल जाता है कि ये इस घर में कोई सेफ लूटने के इरादे से आए थे और इन्हें पता ही नहीं था कि शॉन और उसके बच्चे इस घर में आज है। वैसे हमें अंदाज़ा लग ही चुका था और इनकी बातों से कंफर्म हो जाता है कि मूवी की शुरुआत में जो आदमी हमें दिखाया गया था वही शॉन का पिता है। और इस घर में शॉन के फादर ने $4 मिलियन छुपा के रखे हैं, जिसे लूटने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं।
फिर सीन जंगल की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शॉन एक पेड़ के नीचे छुपी है, पर वो आदमी उसे देख लेता है। वो शॉन का गला दबाने लग जाता है और इसी हाथापाई में उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर शॉन गेट के पास से घर में कॉल करती है। इन चारों का जो लीडर है एडी, वो कॉल रिसीव करता है और शॉन से बात करता है। वो शॉन को पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, तो शॉन बोलती है फ्रंट गेट के पास। वो इशारे से उसके दूसरे आदमी को शॉन को पकड़ने के लिए भेजता है। वो शॉन से पूछता है कि क्या पीटर जिंदा है। पीट मतलब वही आदमी जो शॉन को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ गया था। और शॉन कहती है कि हाँ वो ठीक है, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। जैस्मिन शॉन से बात करती है और उसे चिल्ला के बता देती है कि कोई उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। ये आदमी डंकन जब गेट के पास पहुंचता है तब वहाँ से शॉन जा चुकी होती है। और ये कैरेक्टर काफ़ी सन की साइको टाइप दिखाया गया है। फिर सैम एडी से पूछता है कि बच्चों के साथ फ़िलहाल क्या किया जाए, तो वो कहता है कि उन्हें ऊपर के कमरे में लॉक कर दो। अब एक्चुअली इनके प्लान में ये था ही नहीं कि यहाँ पे इन्हें कोई मिलेगा। इनके अकॉर्डिंग ये घर आज खाली था, तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें अपना प्लान थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं कि शॉन ने पीटर को बांध दिया है और शॉन पीटर से पूछती है कि तुम टोटल कितने लोग हो और एग्जैक्टली तुम्हारा पर्पस क्या है। यहाँ पे पीटर शॉन को बताता है कि ईडी ने उसे कांटेक्ट किया था किसी रॉबरी को अंजाम देने के लिए, बाकी ज़्यादा इसे कुछ पता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि किसी की कार आ रही होती है इस घर की तरफ और डंकिन उस पर नज़र रख रहा होता है। कार से एक लेडी बाहर निकलती है जो शॉन की दोस्त है मैगी। मैगी दरवाज़ा खटखटाती है और एडी दरवाज़ा खोलता है। एडी मैगी से कहता है कि मैं शॉन का दोस्त हूँ, शॉन कुछ काम से बाहर गई है और अगर तुम चाहो तो घर के अंदर आके शॉन का वेट कर सकती हो। ये सब शॉन दूर से देख रही होती है और प्रे कर रही होती है कि मैगी घर के अंदर ना जाए। मैगी घर के अंदर जाने ही वाली होती है कि उसे शॉन का पर्स दिखता है और उसे कुछ शक हो जाता है। वो एडी से कहती है कि नहीं मैं कल आऊँगी और वहाँ से निकल ही रही होती है कि डंकिन उसके पीछे से आ जाता है। पहले वो मैगी को हिट करता है और उसे बेहोश कर देता है, फिर उसका गला काट देता है। ये इंसान सच में साइको है। फिर डंकन मैगी की लाश को घर में लेके जाता है। फिर सैम डंकन पर चिल्लाता है कि हमारे प्लान में किसी का मर्डर नहीं था, और एडी भी कहता है कि मैंने सिर्फ उसे पकड़ने का इशारा किया था, मारने का नहीं। फिर सीन शॉन की तरफ मुड़ जाता है और शॉन उसी दरवाजे से घर के अंदर घुस जाती है जो स्टोर रूम का दरवाज़ा उसने खुला पाया था। स्टोर रूम में से शॉन कुछ सामान ले लेती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि सैम एडी से बहस कर रहा होता है कि डंकन एक साइको है, उसने उस लड़की का मर्डर कर दिया और उसका ये पागलपन कहीं हमें ले ना डूबे। सैम थोड़ा डर रहा होता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो देखता है कि शॉन एग्जैक्ट उसके सामने खड़ी है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के डोर के उस तरफ। वो शॉन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और शॉन उसे डिस्ट्रैक्ट करके बाहर के सब मोशन डिटेक्टर्स लाइट फोड़ देती है और शॉन घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लोवर और जैस्मिन एक कमरे में बंद है और जैस्मिन उस कमरे से दूसरे कमरे में जाने की कोशिश कर रही होती है अपना फ़ोन ढूंढने के लिए, ताकि वो किसी को कॉल कर सके। जैस्मिन एक डक्ट से दूसरे कमरे में जाती है और वहाँ पे उसे शॉन मिलती है। जैस्मिन शॉन को बताती है कि वो लोग किसी सेफ को ढूंढ रहे हैं और उन्हें वो सेफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे शॉन जैस्मिन को कुछ बताती है और उसे अपने भाई के पास वापस जाने के लिए कहती है। जब तक डंकन ग्लोअर और जैस्मिन को चेक करने के लिए जाता है तब तक जैस्मिन उस कमरे में आ चुकी होती है। फिर एडी जैस्मिन से पूछता है कि मुझे पता है कि शॉन इसी घर में है और बता वो कहाँ पे है। तब जैस्मिन कहती है कि मुझे पता है वो सेफ कहाँ पे है, और वो उन्हें सेफ के पास ले जाती है। एडी जैस्मिन पर गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पहले से पता था कि ये सेफ कहाँ पे है। तो जैस्मिन कहती है कि नहीं, मुझे अभी मम्मी ने बताया। तो एडी उससे पूछता है कि अगर सेफ कहाँ पे है ये बताया तो उसका पासवर्ड भी बताया होगा, पर उस पर जैस्मिन ना में जवाब देती है। दूसरी तरफ शॉन पीटर को जंगल से लेती है और घर की तरफ बढ़ती है। शायद से वो कोई डील करना चाहती है इनके साथ। वो गेट से एडी को कॉल करती है और उन्हें बाहर बुलाती है। यहाँ पे शॉन एडी से कहती है कि पीटर के बिना वो सेफ नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि सेफ खोलने के लिए ही एडी ने पीटर को लाया था। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि इसी कारण से शायद से शॉन ने सेफ कहाँ है ये बता दिया, बट सेफ का पासवर्ड नहीं बताया। शॉन काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है और वो एडी से कहती है कि मैं पीटर को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। बट एडी शॉन से कहता है कि आई कैंट ट्रस्ट यू, अगर तुम पुलिस लेके आई तो। पर शॉन कहते हैं यू हैव टू ट्रस्ट मी, बिकॉज तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
ये सुन के एडी 2 सेकंड के लिए रुकता है, कुछ सोचता है और पीटर को शूट कर देता है। वो शॉन की तरफ भी गोलियां चलाता है, पर शॉन वहाँ से भाग जाती है। वो पीटर के बॉडी के पास जाता है और उसके लॉकेट में से एक पेन ड्राइव निकालता है। सैम उस पेन ड्राइव के डेटा की मदद से सेफ खोलने में कामयाब हो जाता है और फाइनली इन्हें $4 मिलियन मिल जाते हैं। फिर ये पूरे घर में पेट्रोल छिड़कते हैं और एडी कहता है कि मैंने सोचा तो नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर अब बच्चों को भी मरना पड़ेगा। एडी सैम को समझाता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर ऐसा करना ज़रूरी है। अचानक घर में म्यूज़िक बजने लगता है और वो नीचे जाके देखते हैं। यहाँ जैस्मिन के हाथ में कुछ लग गया है, जिससे वो अपने हैंडकफ्स काट रही है। डंकन शॉन को घर में ढूंढ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि शॉन इस वक्त छत पे है। सैम को ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि शॉन ऊपर है और वो सारा पैसा लेकर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि डंकन और एडी उसे पकड़ लेते हैं और शॉन को ढूंढने के लिए कहते हैं। एडी देखता है कि जैस्मिन और ग्लोवर अपनी जगह से भाग चुके हैं। ऊपर डंकन और सैम शॉन को घेर लेते हैं और इसी हाथापाई में सैम नीचे गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकरा के उसकी मौत हो जाती है। ग्लोवर और जैस्मिन एडी की गन छीन लेते हैं और कैसे तो भी घर से बाहर भाग जाते हैं। ये दोनों शॉन के पास पहुंचते हैं। फिर ये तीनों कार की तरफ भागते हैं। वो कार शुरू करके निकल ही रहे होते हैं कि डंकन उनके सामने आ जाता है और शॉन डंकन को कार से उड़ा देती है। एडी कार पे फायर करता रहता है और इनसे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर शॉन, ग्लोवर और जैस्मिन घर की तरफ भागते हैं और एडी उनका पीछा करता है। अब सिनारियो बदल चुका है। शॉन और उसके बच्चे घर के अंदर है और ये चारों बाहर। और फाइनली शॉन सेफ फील करती है कि अब उन्हें उनका पैसा मिल चुका है और अब वो वहाँ से चले जाएंगे। पर जल्दी शॉन नोटिस करती है कि पैसों का बैग घर में ही है और वो तीनों कहीं छुप जाते हैं। पर फिर भी सिचुएशन इनके कंट्रोल में थी। बट सडनली शॉन का हस्बैंड जस्टिन वहाँ पर आता है और एडी जस्टिन को जख्मी कर देता है और शॉन को बाहर बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि शॉन जैस्मिन को कहती है कि वो ग्लोवर को लेकर घर से बाहर भाग जाए और वो उनके फादर को बचा लेगी। वो घर के दरवाजे खोल देती है और एडी घर के अंदर जाता है। एडी देखता है कि शॉन ने पैसों के बैग पे पूरा पेट्रोल डाल दिया है और वो एक लाइटर लेके उसके सामने खड़ी है। शॉन एडी से कहती है कि अपनी गन डाल दे और चुपचाप बैग लेके चला जाए, वरना ये सब पैसा जला देगी। एडी भी देखता है कि इतना सब होने के बाद भी उसे अगर पैसा मिल रहा है तो वो चुपचाप गन खाली कर देता है और बैग की तरफ बढ़ता है। एडी बैग के पास जाता है, बैग उठाता है और वहां से निकल ही रहा होता है कि ये इंसान सच में साइको है। कार से कुचलने के बाद भी कैसे बच गया है क्या पता। और अब ये शॉन की तरफ बढ़ता है। शॉन उस पर हमला करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। डंकिन शॉन से कहता है कि वो उसे आसान मौत देगा, उसके बेटे को भी कुछ नहीं करेगा, पर उसकी बेटी को उसके सामने रेप करेगा। और वो जैस्मिन की तरफ बढ़ता है। एडी की गन वहीं पे पड़ी होती है और शॉन उस गन की तरफ जाती है। डंकिन उसे रोक देता है और उसे घसीटता है और उसी हाथापाई में शॉन डंकिन की जेब से उसका चाकू छीन लेती है और उसके पेट में स्टैब कर देती है और डंकिन मर जाता है। शॉन जैस्मिन को लेकर घर के बाहर जाती है और फाइनली ये फैमिली रियूनाइट होती है। शॉन के हस्बैंड जस्टिन को काफ़ी चोट आई है पर अभी वो होश में है और ठीक है। और इसी सीन के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ऐसे बहुत अलग स्टोरी नहीं थी इस मूवी की, पर काफ़ी एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस आपको ये मूवी देती है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।